हेलो दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अभी तक मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कराया रीजनिंग का, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा जितना मैंने पढ़ाया है और उस मेथड से पढ़ाया है जो मेथड कोई बताता भी नहीं है मेरे भाई। इस मेथड से आपका एक सवाल गलत नहीं होता। अभी तक मैंने आपको 6 से 7 क्लासें कराई हैं सिर्फ एक ही मेथड पे, और जो कि चलते गई और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमने टच किया। तो आज हम कुछ थोड़ा सा उससे आगे सीखने वाले हैं। तो मेरे भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें 2 कथन है मेरे भाई, 2 कथन, तो 2 निष्कर्ष लिखे हुए हैं और ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हैं। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको बताना है कि ये केवल पहला वाला सही है या दूसरा वाला, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों गलत है, या तो एक सही है या तो एक गलत है। तो आज चर्चा करने वाले हैं हम इस ऑप्शन के ऊपर। ये ऑप्शन अक्सर तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये ईदर वाला केस होता है, ईदर और नॉर, या तो ना तो, जो भी है। तो देखो, इसके बारे में पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ आर डब्ल्यू है, कुछ आर ए है। तो आपको बताना है कुछ डब्ल्यू ए है, कोई भी डब्ल्यू ए नहीं है। तो रिलेशन किस में पूछा है आपको पता होना चाहिए। रिलेशन आपसे पूछा है डब्ल्यू और ए के बीच में। रिलेशन आपसे पूछा है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, डब्ल्यू और ए के बीच में। तो डब्ल्यू और ए के बीच में ऐसे जब रिलेशन निकालोगे मेरे भाई, तो देखो जोड़ोगे तो इन दोनों को मेरे भाई कुछ कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो है। जोड़ने की कंडीशन आपको याद होगी, जोड़ते कब है मेरे भाई, जब कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन के साथ जो कॉमन है उसकी एक जगह कम से कम वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए। या तो आर की वैल्यू 50 और यहाँ भी आर की वैल्यू 50, यानी कि ये दोनों जुड़ नहीं सकते। अगर ये दोनों जुड़ नहीं सकते तो डब्ल्यू और ए के बीच में रिलेशन भी हम नहीं निकाल पाएंगे। जब ये जुड़ ही नहीं सकते तो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई ये आपके सामने, यानी कि ये गलत, डब्ल्यू और ए के बीच में कोई रिलेशन हम नहीं निकाल पा रहे, तो ये गलत और ये भी गलत। अब देखो, अब इन ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा आंसर हमें टिक करना चाहिए। आपको बताना केवल एक सही है, तो आपका ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, हमारा ये तो सही है ही नहीं। आपको बताना है कि केवल दूसरा सही है, ये भी गलत है। आपको बताने हैं दोनों सही हैं, दोनों कहाँ सही है मेरे भाई, दोनों ही गलत हैं। और आपसे पूछा दोनों गलत, तो ये वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। इन 4 ऑप्शन में अगर इस तरीके के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा परफेक्ट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, क्योंकि दोनों हमारे गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर इन 4 ऑप्शन की जगह ये 4 ऑप्शन मिल जाए आपको, अगर ये 4 ऑप्शन मिल जाए कि आपका पहला सही है, तो पहला तो हमारा गलत है, ये गलत। केवल दूसरा सही है, तो दूसरा कहाँ सही है मेरे भाई, दूसरा भी गलत। दोनों गलत है, तो ये आप सही लगा दोगे, क्योंकि दोनों गलत है। लेकिन जब ये ऑप्शन आ जाए मेरे भाई, जब ये ऑप्शन आ जाए या तो एक या तो दो, तो मेरे भाई इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा दोनों निष्कर्षों को। तो मेरे भाई क्या चेक करना पड़ेगा ये बताओ। जब ये वाला ऑप्शन आ जाए आपके लिए कि या तो एक या तो दो, कोई 2 निष्कर्ष होंगे उनके बारे में लिखा होगा, या तो एक या तो दो, तो मेरे भाई ये कहना चाह रहा है या तो एक सही है या दूसरा सही है। तो जब इस तरीके का ऑप्शन आ जाए तो आप क्या चेक करोगे, ये 2 निष्कर्ष दिए हैं, निष्कर्ष को चेक करना, हमेशा नोट कर लेना। जब भी इस तरीके का ऑप्शन मिले तो हमें निष्कर्ष को चेक करना है, 1 और 2 को। तो चेक क्या करना है मेरे भाई, चेक ये करना है अगर दोनों निष्कर्ष गलत है मेरे भाई, अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आराम से समझो इस बात को। जो भी मैंने कहा नोट करो। नोट क्या करना है, अगर मेरे भाई दोनों निष्कर्ष गलत हैं, पहली बात हमारी ये हो जाती है चेक करना कि अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो मेरे भाई आपको देखना है क्या उनके सब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब इसको बोलते हैं हम, पहले वाले को सब्जेक्ट, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पहले वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे वाले को बोलते हैं
ऑब्जेक्ट। अगर इनके सब्जेक्ट सेम है, क्या इनके सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो ये दूसरी बात होती है, ये चेक करना है हमको। क्या ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं? तो बिल्कुल गलत है। क्या इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? तो बिल्कुल मेरे भाई सेम है। और तीसरी बात चेक करनी है आपको मेरे भाई, सिर्फ 3 बातें चेक करनी है। क्या ये एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है? कोई भी हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है क्या? अगर ये 3 बातें आपको दिखती हैं, अगर 3 बातें ये आपको दिखती हैं, तो ये वाला ऑप्शन को गलत करके ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ये वाला ऑप्शन कब टिक करना है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया, या तो 1 या तो 2, ये ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो ये ऑप्शन कब टिक करना है? ये ऑप्शन जब टिक करना है मेरे भाई, जब आपको ये 3 कंडीशन दिखे। कौन सी 3 कंडीशन? ये मैंने आपके सामने लिखी। जो दिए गए निष्कर्ष हैं वो दोनों गलत होने चाहिए, उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, और एक कथन पॉजिटिव दूसरा कथन नेगेटिव, या तो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मेरे भाई ये 3 कंडीशन अगर दी हैं तो ये ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो ये वाला लगाते हैं हम, दोनों गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना पड़ता है, जैसा ऑप्शन कहता है उसके अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है। ये क्वेश्चन कराया मैंने, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन एक और मैं आपको कराता हूँ, जिससे आपको एक बेहतरीन सोच अवेलेबल हो सके। तो देखो अपने दूसरे क्वेश्चन को, आपके सामने एक और क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा, थोड़ा से ऑप्शन में चेंजेस किए, थोड़ा और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन और निष्कर्ष, ये कथन ये निष्कर्ष। तो आपको देखना है निष्कर्ष में किसके बीच रिलेशन पूछा है। तो देखो यहाँ पूछा है P और B, या B और P, और यहाँ पूछा है P और C, P और C। तो सबसे पहले B और P के बीच में जब रिलेशन निकालोगे तो आपको देखना है किस कथन में मिलेगा B और P। तो कथन नंबर 1, इसमें आपको B और P मिल जाएगा। जब इसमें मिल जाएगा तो आपको देखना है ये सही है या गलत। तो ये नेगेटिव, तो ये भी आपको कैसा चाहिए, नेगेटिव है। यहाँ B की वैल्यू 100 और P की वैल्यू 100, यहाँ B की वैल्यू 50 और P की वैल्यू 100। तो देखो मेरे भाई 100, B की वैल्यू 100, B की वैल्यू 50, 100 को 50 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, और 100 को 100 बिल्कुल। तो ये आपका सही है। अब आपको निकालना है P और C के बीच में रिलेशन। P और C कहाँ से मिलेगा? P और C यहाँ से मिलेगा, P और C यहाँ से मिलेगा। तो मेरे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, ये दोनों कॉमन होने चाहिए कोई, और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन सही है, कॉमन भी है और 100 वैल्यू भी है, इधर भी। तो मेरे भाई ये नेगेटिव। अब ये बात यहाँ गलत हो जाती है कि 2 कथन जब नेगेटिव होते हैं जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 कथन जब नेगेटिव होते हैं मेरे भाई तो वो बिल्कुल नहीं जुड़ते, उन्हें जोड़ना नहीं है। तो मेरे भाई जब ये जुड़ेंगे ही नहीं तो P और C में रिलेशन निकलेगा, जब ये जुड़ेंगे नहीं तो P और C में रिलेशन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई P और C में रिलेशन वाले दोनों गलत हो जाएंगे। अब जब ऑप्शन चेक करने जाओगे, देखो आपका पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत। जब आप ऑप्शन को चेक करने जाएंगे केवल एक सही, तो आपको लगेगा हाँ ये हमारा सही है, केवल एक सही है 2 गलत है, तो आप इसे टिक कर दो। केवल दूसरा सही, ऑप्शन सभी देखोगे, केवल दूसरा सही, दूसरा तो हमारा गलत है, ये भी गलत, तीनों गलत हमारे है नहीं। अब आ गया ऑप्शन नंबर 4, या तो 2 या तो 3 प्लस निष्कर्ष 1। तो मेरे भाई जब या तो वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको विचार करना पड़ेगा। जब या तो यानी कि ईदर और नॉर वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो 2 या तो 3, तो आपको इन पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को थोड़ा बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, इसको राइट अभी नहीं लगाएंगे। इसको चेक करने के बाद ये ऑप्शन क्या कह रहा है, या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है, इन दोनों में से एक सही है प्लस ये भी सही है। ये ऑप्शन ये कहना चाह रहा है ये सही है और इन दोनों में से एक सही है। ये बात सही है या नहीं? तो देखो नंबर 1 तो सही है, इसमें भी है, ये तो सही है, इनको चेक करना है। 2 और 3 में से एक सही होना चाहिए, या तो 2 या तो 3।
मेरे भाई या तो 2 या तो 3, इन दोनों को चेक करेंगे, दूसरे को और तीसरे को। या तो मतलब इसको राइट कब लगाएंगे, या तो वाले क्वेश्चन आ जाए या तो वाला ऑप्शन आ जाए। तो 3 कंडीशन अभी मैंने आपको बताई मेरे भाई, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो देखो 2 और 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। इनके सब्जेक्ट कौन से हैं, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो कि सेम है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होती है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो एक पॉजिटिव ये वाला है, ये वाला दूसरा वाला, और नीचे वाला कैसा नेगेटिव, तो तीसरी कंडीशन भी सही है। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कौन सा, 4 नंबर, कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है और 2 और 3 में से एक सही है। 2 या 3, या तो 2 या तो 3। तो ये वाले ऑप्शन को यहाँ गलत करके ये वाला 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था मेरे भाई, इन सवालों का थोड़ा सा कुछ सीखने को आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। अब इससे आगे थोड़ा और सीखते हैं इसी तरीके के क्वेश्चनों में, तो चलते हैं फिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 2 कथन 2 निष्कर्ष 4 ऑप्शन, कौन सा लगा दें। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप लगा सकते हो कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बताना है, सवाल को पढ़ के बताता हूँ। सवाल को क्या पढ़ना है, सीधा रिलेशन देखो आप। रिलेशन किस में निकालना है, डी और सी। तो डी और सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, सॉरी डी और सी, हाँ डी और सी यहाँ से मिलेगा कैसे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन भी होना चाहिए। तो मेरे भाई कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन आपको दिख रहा है आर है, दोनों तरफ आर है। किसी एक की वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी ही चाहिए। तो यहाँ आर की वैल्यू 50, यहाँ आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो 50। तो यानी कि ये जुड़ेंगे नहीं, तो डी और सी के बीच रिलेशन निकलेगा नहीं। यानी कि ये डी और सी के बीच रिलेशन दिया है गलत, और ये भी दिया है गलत। अब देखो मेरे भाई, अब जब ऑप्शन की बारी आती है तो आपसे पूछा जाता है केवल एक सही है, तो आप कह दोगे नहीं, एक भी सही नहीं है। केवल दूसरा सही है, ये भी गलत। जब दोनों गलत का ऑप्शन आया तो आपको लगेगा दोनों गलत हो, तो ये सही कर दोगे आप। या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो सही। ये कह रहा है या तो एक सही है या दूसरा सही है। जब इस तरीके का ऑप्शन आ जाए तो जो आपने सही किया उसे पेंडिंग में डाल दो, इसे छोड़ दो, कि इसके बाद इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहती है, आपका काम रहता है ये ऑप्शन को चेक करना। किसी ऑप्शन को सही मत करो, अगर ये ऑप्शन आ गया तो इसे पहले चेक करो। अब इसको चेक करने की 3 तरीके बताए, लेकिन उसमें एक तरीका और ऐड कर लेना, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अब एक साथ इतना कुछ बता दूंगा और सवाल मैं बाद में कराऊंगा उसका, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। जस्ट इसके बाद वो सवाल लूँगा जो एक पॉइंट और ऐड करा रहा हूँ उसका। तो पहला पॉइंट क्या रहता है मेरे भाई, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यहाँ पे पहली बात यही थी मेरे भाई कि दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे थे, गलत। दूसरा पॉइंट ये होता है मेरे भाई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सेम है, यानी कि दूसरी बात भी हमारी मतलब सही है, यानी कि सेम है। तीसरी बात क्या होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। तो मेरे भाई ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तीनों बात हैं, तो ये वाला हमारा सही होता है। लेकिन चौथा पॉइंट ऐड करने की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, चौथा पॉइंट ऐड करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो निष्कर्षों के बीच आप ये कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं ना। तो एक की वैल्यू, एक सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है तो एक की 100 होती है। ये पॉइंट ऐड करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे भाई इसका सब्जेक्ट डी, इसका सब्जेक्ट डी, लेकिन एक सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और एक सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100, यानी कि डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती है। अगर एक जैसी है तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, अब आपको बता दिया चौथा पॉइंट कि एक सब्जेक्ट की वैल्यू 50, वो ऊपर वाला हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए।
जैसे ही आप निकालोगे कि यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि कोई भी ये 100 को बताता है और कुछ 50 को बताता है। सिर्फ ये बातें कब चेक करनी है, ये बातें जब ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाए। तो मेरे भाई ये सब बातें हैं इसमें, तो इस ऑप्शन को हटा के ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दोनों गलत नहीं है मेरे भाई, या तो एक सही है या तो एक गलत है। ठीक है, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसके तहत यानी कि जिसके थ्रू आपको और एक क्वेश्चन समझ में आएगा और एक आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आखिरी क्वेश्चन, और इस आखिरी क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ फिर से सीखोगे। हर एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, हर एक क्वेश्चन आपका एक डाउट क्लियर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपका कौन सा डाउट क्लियर होने वाला है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपके दो कथन, ये आपके दो निष्कर्ष, ये क्या है मेरे भाई, 4 ऑप्शन आपके। तो देखो निष्कर्ष आपके डी और सी के बीच में रिलेशन को बता रहा है, तो आपको निकालना है डी और सी के बीच रिलेशन। डी और सी को अलग अलग कथन में मेरे भाई इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो मेरे भाई कंडीशन होनी चाहिए कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक जगह कम से कम तो होनी चाहिए। तो यहाँ एक भी जगह 100 नहीं है, तो डी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। जब कोई रिलेशन नहीं निकलेगा तो मेरे भाई ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत। अब आते हैं ये 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन की तरफ। 4 ऑप्शन में से जब ये वाला ऑप्शन आप पहले देखते हो ना, तो इसको पहले प्रायोरिटी दो कि ये वाला ऑप्शन को चेक करें। अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो सही कर दो, गलत है तो गलत कर दो। इसको चेक करने की मैंने 4 चीज़ें आपके सामने लिखी। पहली कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों निष्कर्ष ये हैं वो गलत होंगे तो पहली बात हमारी सही होती है। दूसरी बात, दोनों के सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो ये इसके सब्जेक्ट हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं, तो यानी कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारी सही है। तीसरी कंडीशन क्या था है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे भाई ये वाला पॉजिटिव है मेरे भाई और ये वाला नेगेटिव है, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी सही होती है। चौथी कंडीशन होती है मेरे भाई कि हमारा एक सब्जेक्ट का मान 50 और एक सब्जेक्ट का मान 100 होना चाहिए मेरे भाई, किसी का भी। तो मेरे भाई डिफरेंट होने चाहिए सब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ देखना, यहाँ डी का मान कितना है, सभी के लिए कितना होता है 100। यहाँ डी का मान कितना है, कोई भी, तो मेरे भाई इसका मान भी 100। तो मेरे भाई यहाँ सब्जेक्ट का मान देखो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ये मैंने कहा था मेरे भाई। तो मेरे भाई ये चौथी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है फेल, यानी कि गलत। तो यानी कि इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन अब हमारा गलत। ये चारों कंडीशन सही होती तो ये वाला ऑप्शन हम टिक करते। ये चारों कंडीशन में से एक कंडीशन भी गलत हुई तो पूरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब बचते 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन को तो आप आराम से सही कर सकते हो। कैसे? केवल एक सही है तो मेरे भाई ये गलत, हमारा तो सही है ही नहीं है एक भी। केवल दूसरा सही है, ये भी गलत, हमारा तो दूसरा क्या पहला भी सही नहीं है। दोनों गलत, तो हाँ ये बात सही है, पहला गलत दूसरा गलत। अब इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। जब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुए होंगे। इस क्वेश्चन से मैंने आपके काफ़ी डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। इससे आगे का कॉन्सेप्ट मेरे भाई आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।